तो रामबन जिले के पनोट इलाके में भूस्खलन से करीब 50 से 60 घर नष्ट हो गए हैं। दरारें पड़ने की वजह से 100 से ज्यादा मकानों को खतरा लाहक है। कई परिवारों ने अपने घर खाली कर दिए हैं। कुछ परिवार अपने करीबी रिश्तेदारों के घरों में रहने को मजबूर हैं। जिला प्रशासन ने प्रभावित घरों को सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित कर दिया है। जिला प्रशासन ने एक कंट्रोल रूम भी कायम किया है। पनोट इलाके में भूस्खलन से करीब 50 से 60 घर नष्ट हो गए हैं। दरारें पड़ने की वजह से 100 से ज्यादा मकानों को खतरा है। कई परिवारों ने अपने घर खाली कर दिए हैं। कुछ परिवार अपने करीबी रिश्तेदारों के घर में रहने को मजबूर हैं। जिला प्रशासन ने प्रभावित परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित कर दिया है। प्रशासन ने एक कंट्रोल रूम भी कायम किया है। हमारा जो एपिसोड है ये परसों शाम को हुआ, लगभग कोई 5 बजे के करीब जो है वो लोगों को पहले हमारी रोड जो है वो सिंक हुई, उसी के बेसिस पे जो है वो इन्फॉर्मेशन दी। तो हमने प्रिकॉशनरी मेजर पे लगभग उस दिन जो है वो 30 फैमिलीज़ को जो है वो हमने वहाँ से शिफ्ट किया, इवैक्यूएट कर लिया। और दूसरे जो 26 फैमिलीज़ हमारी और थी जिनको हमने जो है वो दूसरे दिन सुबह जो है वो वहाँ से शिफ्ट कर लिया। उनका माल लाइफ स्टॉक जितना भी था उसको भी शिफ्ट कर दिया। तो टोटल आज की डेट में भी हमारा जो है अभी लैंड जो है वो कंटिन्यूसली सिंक कर रही है। तो उसमें टोटल अभी तक हमारी जो है जिन फैमिलीज़ को हमने वहाँ से इवैक्यूएट करके सेफ़ प्लेसेस पे एज ए प्रिकॉशनरी मेजर सो दैट कि हमारी प्रिपेयर्डनेस जो डिज़ास्टर की रहती है उसके मुताबिक हमने जो है वो 100 फैमिलीज़ को हम जो है वो इवैक्यूएट करके, तो हमारे यहाँ पे 3-4 जो है वो हमारे रिलीफ कैंप हैं। एक तो यहीं पे पंचायत घर में है जो परनोत के अंदर है, दूसरा हमारा जो है मैत्रा के अंदर है, और एक जो है हमारा मेन बाज़ार के अंदर है। वो इसलिए क्योंकि आप देख ही रहे हैं कि जैसे यहाँ बारिश है ज़्यादा, तो यहाँ पे ज़्यादा इतना गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स नहीं है जिनको हम एज अ रिलीफ कैंप बना सकें। तो इसलिए हमने शिफ्ट किया है। बट वी आर वेटिंग कि हमारा यहाँ पे टेंट का भी सिस्टम चल रहा है जिसको हम 1 वीक के लिए जो है वो चला रहे हैं। बाकी जितना भी जो फूड का है, जैसे एज़ पर जो ह्यूमन रिक्वायरमेंट है, जैसे 3 टाइम का खाना होता है, 2 टाइम की चाय होती है, प्लस जो हमारे वहाँ पे मेन है एक मेडिकल का कैंप वहाँ पे लगा हुआ है, प्लस हमारा जो सैनिटेशन की जो पूरी टीम बैठती है, हमारे नोडल अफसर हैं। अगर किसी किस्म की हमारी जो मेडिकल इमरजेंसी टीम है 24/7 काम करती है अलॉन्ग विद द टीम ऑफ द डॉक्टर्स। और बाकी जितना भी जो रिक्वायरमेंट्स हमारी है, जैसे अभी हमें बाकी चीज़ें हैं हम असेसमेंट कर रहे हैं। आज सुबह से हमने जो है वो यहाँ पे कैंपिंग की हुई है। आपने देखा होगा कि आप पीछे मेरे देख ही रहे हैं कि यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी डिस्ट्रिक्ट की होती है, जिसका चेयरमैन डिप्टी कमिश्नर होता है, तो हमने यहाँ पे ऑफिस कैंप ही यहीं पे लगाया हुआ है। और ये हम तब तक ये कैंप यहाँ पे चलता रहेगा जब तक ये रिलीफ का सारा काम और पूरी असेसमेंट हमारी जो है वो पूरी नहीं हो जाती है। सबसे बड़ा चैलेंज इस समय ये है कि रेनफॉल जो हो रही है सबसे बड़ा चैलेंज है। एक बार ये रुके सो दैट के हम जो है वो बाकी असेसमेंट भी कर पाएँ। लैंड सिंक हो रही है तो क्या अभी शुरुआती जांच में क्या निकल कर सामने? अभी हमारी जियोलॉजी की टीम जो है वो आई हुई है। वर्दी डिविकॉम जम्मू ने जो है वो टीम को सेंड किया, तो अभी वो सैंपल्स वगैरह ले रहे हैं। तो आफ्टर उसके बाद जो है वो बताएंगे। बट एज ए प्रिकॉशनरी मेजर उन्होंने भी जो है वो यही बोला है कि इस एरिया को जो है वो अभी बिल्कुल किसी किस्म से ह्यूमन का इंटरफेरेंस जो है अभी नहीं होना चाहिए। 2 दिन से हम देख रहे हैं कि ये इलाका बराबर धंस रहा है। जहां हमने पहले देखा कि इसमें कम घर थे, लेकिन अब इसकी जद में मजीद भी घर आ रहे हैं, क्योंकि 24 से ये आंकड़ा अब लगभग 30-32 की तरफ जा रहा है। जहां टोटल डैमेज की बात करें, क्योंकि रिस्क में 20-22 घर और भी हैं जो इसके बॉटम में है, 7 घर इसके टॉप पे है जहां पे हम देख रहे हैं कि क्रैक्स पड़े हुए हैं घरों में। परेशानी है तो जाहिर सी बात है, हालात किस तरह के हैं ये तमाम चीज़ें तो आप देख ही रहे हैं। हालांकि हमारी रिक्वेस्ट तो एडमिनिस्ट्रेशन से और लेफ्टिनेंट गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन से यही है कि कंपनसेट किया जाए, हमें ज़मीन कहीं फराहम की जाए, क्योंकि अब ना हमारे पास घर है ना हमारे पास ज़मीनें हैं। और कुछ लोगों का तो रोज़गार भी खेती बाड़ी से जुड़ा था, तो वो लोग भी बेरोज़गार हो गए हैं। तो 3 तरह की हमारी डिमांड्स रहेंगी जो टॉप पे हैं। एक तो ये कि हमें आप ज़मीन दे दीजिएगा 10 मरले पर हेड, और उसके बाद आप हमारे लिए कंपनसेशन का इंतज़ाम कीजिएगा ताकि हम उस पर कंस्ट्रक्शन कर सकें। और तीसरी बात, वो जो लोग बाग मालकान थे या फिर जो खेती बाड़ी कर जिनका ज़रिया आमदन यही था, सोर्स ऑफ इनकम यही था, आप उनके लिए भी रोज़गार का कुछ कीजिएगा। कहूँगा कि ये बहुत बड़ा हादसा है, दिलदोज़ हादसा है, जहाँ हमारी ज़मीन जो है तकरीबन 2 किलोमीटर के करीब जो है खिसक गई, जिसमें हमारे रिहायशी मकानात जो हैं और जानवर जो हैं यहाँ पे रहा करते थे। बहुत अफसोस है, इसकी भरपाई हम नहीं कर सकते। बहरहाल हम
गवर्नर साहब और उनके एडमिनिस्ट्रेशन से यही कहेंगे कि जल्द अज जल्द इनको जो है रिहेबिलिटेट किया जाए। इसके अलावा हम अपने पार्टी हाईकमान तक भी हमने बात रखी है, तो वही फ़राइज़ अंजाम देते हुए मैं अपने पार्टी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट साहब ने मुझे यहाँ भेजा है कि आप वहाँ सूरत हाल देखिए, इंशाल्लाह वो खुद भी आएंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि गवर्नर साहब और उसके इंतज़ामिया जो है इनको जल्द अज जल्द जो है फराहम करो। और मैं एडमिनिस्ट्रेशन का खासकर डिप्टी कमिश्नर रामबन का शुक्रिया करता हूँ कि वो शायद पूरी टीम लेकर कल से यहाँ पे खैमतजन हैं, तो जितना भी हो सकता है तो हम भी उनके शाना बशाना हैं। जैसे भी ये परसों से चल ही रहा है अभी तक, और ये रुकने का नाम नहीं ले रहा है। आप देखेंगे कि कम से कम 300 से ज़्यादा इसमें लोग जो इन्वॉल्व हो चुके हैं, 57 हाउसेज डैमेज हो चुके हैं और 82 और कह रहे हैं, तो एक पूरे गांव का गांव ही चल रहा है। तो हमारी यही गुजारिश है, करने और कहने में बहुत बड़ा फर्क होता है। नेशनल मीडिया ने चलाया, एडमिनिस्ट्रेशन ने भी कहा, हमारी एलजी एडमिनिस्ट्रेशन सेंट्रल गवर्नमेंट से है कि रिहेबिलिटेशन का आप क्या कहेंगे, क्या इनको कहीं ज़मीन अलॉट की जाए और वहाँ पर कंपनसेशन अनाउंस की जाए। ये मुझे लगता है जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ा इंसिडेंट हो रहा है, इतना पूरा गांव चल रहा है और अभी भी चल रहा है। मुझे लगता है इसमें जायद कम से कम 100 से ज़्यादा घर आएंगे और 500 से ज़्यादा फैमिली लोग इन्वॉल्व हो जाएंगे, फैमिलीज इन्वॉल्व हो जाएंगी। हमारी सिंपल सी रिक्वेस्ट है कि हम शुक्रगुजार हैं DC रामन के कि खाने का इंतजाम कर रहे हैं, टेंट लगाए हैं, बाकी एडमिनिस्ट्रेशन प्रोएक्टिव हुई कल पूरी आपकी मीडिया आने के बाद। बट आज हमारी गुजारिश है कम से कम इनके लिए लैंड एलोकेशन की जाए और कंपनसेशन अनाउंस की जाए 30 से 40 लाख रुपए हर फैमिली के लिए, ताकि उनकी जो जिंदगी है वो शुरू हो सके, क्योंकि किसी का आशियाना उजड़ना आप जानते हैं कि कितनी बुरी हालत होती है। परनौत इलाके में हम मौजूद हैं, जहां की तस्वीर हम लगातार आपको दिखा रहे हैं कि एक डिजास्टर यहां पर आई और डिजास्टर में ये हुआ कि पूरा इलाका सिंक हो रहा है और 1 किलोमीटर से 5 किलोमीटर का रेडियस है, पूरा लगातार यहाँ पर सिंक होता जा रहा है। मेरे पीछे की तस्वीर आप देखिए किस तरह एक घर जो है मुकम्मल तौर से डैमेज हो गया और दूसरा घर जो है उसमें जो है क्रैक्स इतने पड़े हैं कि ये घर जो है कुछ ही टाइम बाद ढह जाने वाला है। इस साइड में आप देखेंगे वॉशरूम है, ये भी खत्म हो गया। ये जो कच्चा घर मकान था जहाँ हम जानवर वगैरह रखते हैं, उसकी तस्वीर ये है कि इस तरीके से है। और ये नज़ारे जो है यकीनी तौर से दिल दहला देने वाले नज़ारे हैं यहाँ पर, जो हमने परनौत इलाके से लगातार हम आपको रिपोर्ट कर रहे हैं, दिखा रहे हैं कि किस तरह के यहाँ के मंजर है। और इस तरीके से हम देखेंगे कि क्या, देखिए आप क्या हालत बनी हुई है। ये खतरनाक रास्ता यहाँ बना हुआ है, खतरनाक जगह है। हमारे साथ कुछ लोग, मकामी लोग मौजूद है। जी बताइए, आप यहाँ रहते थे, ये तस्वीरें देख के कैसा लग रहा है? दिल खराश है, कितना नुकसान हुआ, क्या कहेंगे? बहुत खराश है सर, नुकसान की तो बात ही नहीं है, हद से ज़्यादा नुकसान है। अच्छा, अब ना कोई नींद आती है, पूरी उम्र का मतलब कमाई जो भी इंसान करता है तो ये इसी गृहस्थी के लिए करता है। आज ये छोड़ के भागना पड़ा, बहुत सारे लोग इधर से भागे, अभी चल ही रहा है, कोई रहने का तो है नहीं। घर पूरे डैमेज हो गए, रास्ते डैमेज हो गए, पूरा एरिया जा रहा है। तो आपके प्रशासन से क्या गुजारिश करेंगे? आप लोग को दोबारा जिंदगी शुरू करनी है बाल बच्चों के साथ, क्या उम्मीद है आपको? बस यही उम्मीद है सर प्रशासन से कि कोई किस तरह से हमारी मदद की जाए, हमको कोई फैसिलिटी दी जाए ताकि दूसरी जगह पे कोई शटल कर सकते हैं। अच्छा, तो आप भी यहीं रहते थे? आपके घर भी यहीं पे थे? क्या हुआ, नुकसान कितना हुआ है? बहुत नुकसान हुआ है सर। अच्छा जी, पूरे घर निकल गए? पूरे घर निकल गए, पूरी जमीन निकल गई। अच्छा जी, तो अभी कहाँ रह रहे हैं आप? हम रह रहे हैं जी पंचायत घर में रहते हैं, कभी कहीं रहते हैं, कभी कहीं रहते हैं। अच्छा जी, मतलब आप खुले आसमान तले आने पे मजबूर हो गए हैं। जी, तो क्या कहेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन से क्या गुजारिश करेंगे आप? क्या करेंगे? मदद करने के लिए? मदद करने के लिए सर। अच्छा, आप मदद चाहते हैं ताकि आप अपनी ज़िंदगी दोबारा से शुरू कर पाए? जी सर। ठीक है। तो ये मकामी लोग हैं, इनका कहना है कि इनकी यही गुजारिश है कि दोबारा ज़िंदगी शुरू करना चाहते हैं। ये मंज़र है, ये तस्वीर है जो हम आपको लगातार न्यूज़ 18 की वसादत से दिखा रहे हैं कि किस तरह की तबाहकारियाँ जो है यहाँ पर इस लैंडस्लाइड और लैंड सिंकिंग की वजह से पेश आई है। लोगों के घर जो है यहाँ पर 50 से 60 घर, इसी तरह यही तस्वीर हर घर की है, यही हाल जो है हर घर का बना हुआ है और पूरा टूट के कचुमर हो गए हैं, घर टूट गए हैं, उनकी गृहस्थी सब सामान यहाँ इसके नीचे दब गया। लोग घरों से सामान नहीं निकाल पाए क्योंकि उस आपदा ऐसी थी, अचानक ये आया कि लोगों को मौका ही नहीं मिला यहाँ पर संभलने का कि वो घरों से सामान निकाल सके, कुछ कर सके। लेकिन फिर भी जानी नुकसान नहीं हुआ। बड़ी बात ये थी कि जानी नुकसान हुआ। यहाँ पर मैं थोड़े मंदिर की तस्वीर भी आपको दिखाऊंगा, जो यहाँ सामने एक मंदिर है उसमें भी क्रैक्स बहुत ज़्यादा पड़े हुए। देखिए सामान किस तरह, ये जो पूरा जो घर का जो बीम्स वगैरह थे वो सब टूट के बिखर गए हैं। ये रास्ता यहाँ से है, देखिए रास्ते की हालत क्या बनी हुई है, रास्ता भी पूरा क्रैक हो गया है, टूट गया है, ख़त्म हो गया है। और ये पूरा इलाका जो है लगातार सिंक हो रहा है और इस सिंकिंग की वजह से पूरे इस गूल संगलदान सड़क राब्ते को भी नुकसान पहुँचा है। और उसके अलावा अगर हम